रॉक पेपर सीजर की मिलते हैं ना। Oh yeah, maybe it's you. रहमान हाँ. रॉक पेपर सीजर की Okay, चल. रॉक पेपर सीजर। You need to learn more. Go practice. बैक खेलेंगे मेरे साथ। आई थिंक मुझे कोड करना चाहिए एंड मेक समथिंग रॉक पेपर सीजर गेम। आई शुड डू दैट थिंग। ओके लेट मी जस्ट कोड। Let me just show you how it is going to work now. Okay, I just coded that thing all. Now रन करके देखते हैं होता क्या है एक्चुअली काम कर भी रहा है या नहीं कि पहले ही बता दें. Okay, now I have to choose there is a winning rule, something winning rules of game, that stone versus paper, then paper would win, and अगर paper versus scissor हुआ तो scissor win करेगा, and scissor versus stone हुआ तो stone win कर जाएगा. तो नो गेम स्टार्ट करना है. ठीक है, तो मेरे को अगर मैं चूज करूंगा अगर 1 नंबर चूज करता हूँ देन इट वुड बी अ स्टोन. अगर 2 नंबर चूज करता हूँ दैट वुड बी अ पेपर, एंड इफ आई चूज द 3 दैट वुड बी द सीजर पार्ट. ओके, नाउ लेट मी गो विद द 2. नाउ you choose this paper. Okay, now it's computer run and the computer has chosen the paper. Oh my god, we have chosen the same thing now. That's why there's a tie situation. Okay, it's working, but do I actually have to play more? I said just yes. I just said yes. Now अगेन आ चुका है. अब मेरे को क्या चूज करना है? चलो मैं आई थिंक शुड 3 चूज करता हूँ. योर चॉइस इज सीजर. नाउ इट्स कंप्यूटर ना, और कंप्यूटर ने चूज कर लिया स्टोन, तो स्टोन तो सीजर को तोड़ देगा. दैट मीन कंप्यूटर विन कर चुका है. नाउ द कंप्यूटर हैज विन. अब कंप्यूटर से भी हारने के बाद मुझे नहीं खेलना यार. आई जस्ट वांट टू एंड दिस गेम. एंड नाउ लेट मी टीच यू कि ये पूरा कैसे कोड कर सकते हैं एंटायर थिंग. ओके, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. नाउ फॉर दैट थिंग मेरे को रिमूव करने दो पूरा पार्ट. ओके, जस्ट मूव ऑल फर्स्ट थिंग्स. अब करना क्या चाहिए मुझे कोड करना है. दैट इज मेरे को पहले यूजर से इनपुट लेना है कि यूजर चाहता क्या है, होगा गेम खेलते कैसे हैं. कि मैं कुछ चूज करूंगा और कंप्यूटर कुछ चूज करे. अगर वो दोनों में से जैसे अगर मैं चूज करता हूँ स्टोन एफ आई चूज और कंप्यूटर ने चूज किया सीजर, तो इट वुड हिट और मैं जीत जाऊंगा. तो मुझे इसी तरह की चीजें करनी है. तो मुझे कुछ चूज करना है और कंप्यूटर से कुछ चूज कराना है. कंप्यूटर से चूज कराना है दैट मीन्स कि वो रैंडमली चीज को सिलेक्ट करे, या तो वो सीजर को चूज कर ले, या तो वो स्टोन को चूज करे, या तो पेपर को चूज करे. बट भैया मैं चाहता हूँ उसको सच्ची तरीके से हो, उसमें कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हो. कि भैया ये नहीं कि वो हमेशा स्टोन ही चूज कर रहा हो. मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में क्या कि तुम सीजर ही चूज करो. हाँ, तो ऐसा नहीं करना है. मैं चाहता हूँ कंप्यूटर फेयर खेले, ये नहीं चीटिंग नहीं चाहता हूँ. चीटिंग वाला बनाना है वो भी बना दूंगा, बट ट्रू के लिए जैसे सच्ची गुड वन के लिए मैं बिल्कुल रियलिटी वाला करते हैं ना, चीटिंग नहीं होगी इसमें. तो कंप्यूटर को चूज करना है कि वो रैंडमली कोई चूज करे. तो उसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, आई विल जस्ट इम्पोर्ट द रैंडम फंक्शन. अब रैंडम फंक्शन इंपोर्ट करने का लॉजिक क्या है कि मतलब मेरे को चूज कराना होगा कंप्यूटर से कोई भी वो तीनों में से कोई ऑप्शन, चाहे वो स्टोन चूज करे पेपर, तो वो चूज कराना है. तो उसके लिए मैंने रैंडम फंक्शन इंपोर्ट करा लिया है. नाउ मैं थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ यूजर के लिए कि भैया तुम की खेलना है तो विनिंग रूल्स बता देता हूँ मैं इसको. Let me just write the winning rules for the user. Winning rules for the user. यूजर को विनिंग रूल मैं बता देता हूँ कि जीतोगे कैसे, क्योंकि सबको तो नहीं खेलना आता यार. अब मान लो कोई दूसरा है जिसको नहीं खेलना आता, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए या. तो मैंने उसके लिए स्टार्टिंग में बता दिया कैसे रूल्स हैं. तो रूल्स वाला पार्ट करते हैं. नाउ उसके लिए रूल्स पार्ट लिखता हूँ मैं. जैसे अगर मान लो जैसे हुआ क्या, फर्स्ट होता है स्टोन वर्सेस. मान लो मैंने एक्जैक्टली विनिंग रूल्स लिख दिए हैं कि विनिंग रूल्स क्या, अगर स्टोन वर्सेस पेपर होगा तो पेपर जीतेगा, या फिर पेपर वर्सेस सीजर तो सीजर जीतेगा. इस तरह मैंने विनिंग रूल्स स्टार्टिंग में प्रिंट स्टेटमेंट डाल के लिख दिए हैं. नाउ मैं चाहता क्या हूँ कि गेम चलता रहे. फॉर दैट थिंग कि मैं एक इनफाइनाइट लूप बनाऊंगा. इनफाइनाइट लूप बनाने का लॉजिक क्या है कि मतलब जब तक वो गेम चलता रहे. गेम चलने का मतलब मैं ये तो नहीं चाहता कि एक ही बार वो प्ले गेम, तो मैं मल्टीपल टाइम्स चाहता हूँ ना. और मैं चाहता हूँ कि एक सिचुएशन आए कि जब मुझसे पूछा जाए कि तुम खेलना चाहते हो कि नहीं खेल. अगर वो यस बोलता है तो वो खेल पाए, नहीं बोलता है तो ना खेल पाए. तो उसके लिए मैं एक इनफाइनाइट लूप बनाता हूँ और एक कंडीशन डाल दूंगा. अगर वो खेलना चाहता तो ठीक है, नहीं खेलना चाहता तो वो लूप से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा. बट फॉर द टाइम बीइंग मेरे को वाइल लूप यूज करके इनफाइनाइट लूप बनाना है. देन मुझे चॉइस डाल दूंगा आखिरी में. ठीक है, तो मैं वाइल लूप एक बनाता हूँ, इनफाइनाइट लूप बनाता हूँ वाइल इट इज ट्रू, जब तक ट्रू है. ठीक है, अब जब तक ट्रू है तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ प्रिंट कर देता हूँ स्टेटमेंट यूजर के लिए. दैट प्रिंट कर देता हूँ एंटर योर चॉइस. मैं यूजर से कहता हूँ भैया तू अपनी चॉइस बता. चॉइस क्या है,
तो यूज़र के लिए मैं चॉइस देना चाहता हूँ दैट अगर तुमको चाहिए सीजर चाहिए तो उसके लिए 1 एंटर करना, और स्टोन के लिए 2 एंटर करना, और 3 करना पेपर के लिए, तो समथिंग लाइक दैट। तो मैं 1 कह देता हूँ कि 1 फॉर स्टोन एंड 2 फॉर पेपर एंड 3 फॉर सीजर। अब एक्चुअली होगा क्या, अब यूज़र इस चीज़ को देखेगा कि मुझे स्टेटमेंट आया कि स्टोन पेपर सीजर करना, अब मेरे को इनपुट कराना होगा कि उसने अगर 1-2 नंबर एंटर कराया तो मैं उसको इनपुट करा लूँ। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि चॉइस, उसको मैं चॉइस वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, चॉइस इज इक्वल टू एंड इनपुट, चॉइस इज इक्वल टू इनपुट। अब वो चॉइस आ चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, अगर चॉइस 1 हो तो मैं कैरेक्टर में ये स्टोर कराना चाहता हूँ कि वो अगर चॉइस 1 है तो मैं इसको स्टोन बना दूँ, अगर चॉइस 2 चूज किया तो मैं पेपर कर दूँ उसे, अगर चॉइस 3 चूज किया तो मैं इसे सीजर कर दूँ। तो मैं चेक करता हूँ इफ, तो उसके मैं इफ स्टेटमेंट डाल दूंगा, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है, चॉइस इज इक्वल टू 1 का मतलब है स्टोन हूँ। दैट मीन्स अब मैं इसको टाइप कास्ट कर देगा चॉइस इज इक्वल टू स्टोन में, चॉइस इज इक्वल टू स्टोन कर देता हूँ। अब इसी चीज को मैं रेप्लिकेट करूंगा दैट नाउ अगर चॉइस 2 हो तो क्या हो, अगर चॉइस 2 हो तो वो पेपर है। if the choice is 2 that means that is a paper, stone paper, spelling stone paper and that is scissors। now अब यूजर को बता भी दूं भैया तुमने चूज क्या किया है, यूजर को कोई स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ यूजर के लिए तुमने चूज क्या किया उसे बता दूँ तुमने चूज क्या कर लिया है। कुछ गलत चीज़ें कभी कभी चूज हो जाती हैं। नाउ यूजर्स चॉइसेस, यूजर की चॉइस मैंने प्रिंट करा दी। नाउ मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ क्लियर, नाउ इट्स द प्रिंट। अब चाहता हूँ मैं कंप्यूटर से, एक्चुअली जो मेरा पाइथन प्रोग्राम है मैं चाहता हूँ पाइथन प्रोग्राम कुछ रैंडम चॉइसेस जनरेट करे कि स्टोन पेपर सीजन में वो भी रैंडम चॉइसेस जनरेट कर पाए। तो उसके लिए मैं कहता हूँ भैया अब तुम्हारी बारी तो हो चुकी, तुमने चूज कर लिया, अब ये कंप्यूटर की बारी है कि वो चूज करेगा कि उसे स्टोन चाहिए या पेपर चाहिए या फिर सीजर चाहिए। तो मैं अब पाइथन को डिसाइड करने देते हैं। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट डाल देता हूँ दैट इट्स नाउ कंप्यूटर स्टार्ट। कंप्यूटर का नाम है, हाँ ठीक है, अब कंप्यूटर का टर्न है। चलो अब कंप्यूटर्स के टर्न के लिए मैं चाहता क्या हूँ, अब वो कंप्यूटर का टर्न कैसे करूँ। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बना देता हूँ कि कंप्यूटर चॉइस एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर चॉइस एक वेरिएबल बनाता हूँ ना। कंप्यूटर चॉइस होगा क्या, कंप्यूटर चॉइस एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का होगा। अब मैं रैंडम फंक्शन यूज करके एक 1 से लेके 3 तक कोई भी नंबर जनरेट कराऊंगा, या तो वो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3। तो जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको मैं स्टोर कर लूंगा कंप्यूटर चॉइस वेरिएबल में, मैं इसको स्टोर कर लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को रैंडम नंबर जनरेट कराना, तो इसलिए मैं फंक्शन यूज करूँगा रैंडम डॉट रैंडम। अब इसमें एक वेरिएबल होता है फर्स्ट से लेके 3। अगर इसका मतलब है कि रैंडम फंक्शन हमने यूज किया जो कि रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन होता है, फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट एट्रीब्यूट से सेकंड एट्रीब्यूट तक ये वेरिएबल को इनके बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। एंड वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैट कि वो फर्स्ट नंबर को भी सिलेक्ट करता है एंड लास्ट वाले एट्रीब्यूट को भी सिलेक्ट करता है, मतलब फर्स्ट भी इंक्लूड होगा एंड 3 भी इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है। नाउ अब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ जो जैसे मैंने यहाँ पर काम किया है कि चॉइस इज इक्वल टू 1 है, अगर चॉइस 1 है तो स्टोन मान लो, चॉइस 2 है तो पेपर मान लो, चॉइस 3 है तो सीजर मान लो। सेम वही काम मैं अब कंप्यूटर के लिए भी कर दूंगा ये काम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर चॉइस की वैल्यू, इफ कंप्यूटर की चॉइस इज इक्वल टू 1 है, मतलब उसने जो रैंडम नंबर सिलेक्ट हुआ था वो 1 है। अगर रैंडम नंबर 1 सिलेक्ट हुआ तो चाहते हो क्या हो तुम, अगर नंबर 1 सिलेक्ट हुआ तो कंप्यूटर की चॉइस में क्या चला जाए, कंप्यूटर की जो चॉइस है मेरी क्या बन जानी चाहिए, दैट शुड बिकम स्टोन बनता है। अब कंप्यूटर की चॉइस स्टोन बन चुकी है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज मैं सीजर और पेपर के लिए भी कर लेता हूँ जल्दी से। क्या थी, तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि प्रिंट दैट कंप्यूटर्स, पहली नहीं आती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर चॉइसेस दैट कंप्यूटर चॉइस मैंने प्रिंट करा दिया। नाउ अब मैं चाहता क्या हूँ, अभी जीतने वाला कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कैसे मैं चेक करूँ। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है यहाँ से,
कॉन्सेप्चुअल क्या है देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ अगर कंप्यूटर की चॉइस और जो तुमने चॉइस किया था अगर सेम हो जाए तो वो क्या सिचुएशन है, मतलब तुमने भी स्टोन चूज कर लिया, उसने भी स्टोन, कंप्यूटर ने भी स्टोन चूज कर लिया, दैट मीन्स वो तुम्हारा टाई है यार। दैट्स द थिंग ना कि अगर तुम्हारी चॉइस आई थिंक कंप्यूटर की चॉइस एंड इज इक्वल टू योर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस और तुम्हारी चॉइस सेम है, दैट मीन्स प्रिंट कर देंगे हम, क्या कर देंगे प्रिंट दैट इट्स अ टाई, इट्स अ टाई गेम, टाई हो चुका है गेम में, अब टाई हो चुका है, ठीक है ना। अब चाहता क्या हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ मैं चेक करूंगा हर चीज़ के लिए कि अगर मैंने स्टोन चूज किया है, उसने पेपर किया, या फिर देखो कैसे मैं स्टोन चूज करूंगा वो पेपर चूज कर सकता है कंप्यूटर, या तो मैं पेपर चूज करूं या तो वो स्टोन पेपर चूज कर ले। तो मतलब डिफरेंट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे 1-2 का 1-2 हो सकता है, 2-1 हो सकता है, 2-3 हो सकता है, 3-2 एंड 1-3 एंड 3-1। ये 6 डिफरेंट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ सकते हैं कि मैंने स्टोन चूज किया, उसने पेपर किया तो क्या होना चाहिए, मैंने पेपर चूज किया, उसने स्टोन चूज किया तो क्या होना चाहिए। अब ये वो कौन है, वो नहीं है, वो कंप्यूटर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचो, ठीक है, बीच में ज़्यादा सोचो। दैट कि अगर चॉइस इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 है, अगर चॉइस इज इक्वल टू तुम्हारा अगर स्टोन हो जाए, चॉइस इज इक्वल टू स्टोन हो जाए, और क्या, एंड कंप्यूटर की चॉइस पेपर हो जाए, देन व्हाट डज इट मीन, तुमने चॉइस किया है स्टोन, उसने किया है पेपर, तो क्या होगा, पेपर जीतेगा ना। तुमने चूज किया स्टोन, कंप्यूटर ने चूज कर लिया पेपर, तो पेपर जीत चुका है। अगर पेपर जीत चुका है देन व्हाट शुड आई डू, मैं प्रिंट करा देता हूँ स्टेटमेंट की भैया पेपर विन कर चुका है, बट पेपर विन किया है, दैट मींस क्या, पेपर कौन था, कंप्यूटर, पेपर किसने चूज किया था, कंप्यूटर ने चूज किया था ना, पेपर किसने चूज किया, कंप्यूटर ने चूज किया, दैट मींस क्या मतलब इसका, पेपर चूज किया है कंप्यूटर ने, पेपर जीत चुका है, दैट मींस कंप्यूटर जीत चुका है। इसी तरीके से मैं 6 डिफरेंट केसेस का कोड लिखूंगा अब, ठीक है। दैट I'll print that print that paper wins and that कि computer इसमें अब कैसे जीतते हैं, अगर स्टोन है, अगर चॉइस तुमने स्टोन चूज किया और कंप्यूटर की चॉइस पेपर है तो पेपर जीत जाएगा। तो ये 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैंने ये कोड लिख दिया कि विनिंग की केस कैसे होंगे। नाउ एग्जैक्टली अब चाहता क्या हूँ कि भैया कब तक चलेगा गेम, मेरे को दोबारा खेलना हो तो क्या होगा, ये तो अभी चली जाएगा, बट एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि गेम मल्टीपल टाइम्स चलता रहे, जब तक मैं चाहूँ तब तक ही चले, ओके, जब तक मैं चाहता हूँ उसको चलना चाहिए। तो व्हाट शुड आई डू, मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ कि भैया तुम चाहते हो गेम खेलना दोबारा क्या, चलो ठीक है, उसके लिए मैं कहता हूँ प्रिंट डू यू वांट टू प्ले अ गेम, डू यू वांट टू प्ले अ गेम, अगर डू यू वांट टू प्ले अ गेम एंड यू हैव टू आंसर इट यस और नो में, भैया मेरे को जल्दी से बता दो वो खेलना है या नहीं खेलना है। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल में उसको यूज़र बताने वाला है, तो इनपुट कर लेता हूँ इनपुट फंक्शन यूजिंग द इनपुट फंक्शन, और जो इनपुट फंक्शन आएगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड लोअर केस में अब लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद नाउ आंसर में है, अगर आंसर इफ आंसर इज इक्वल टू, अगर वो आंसर n है, मतलब क्या है, अगर उसने कह दिया भैया मेरे को गेम नहीं खेलना, अगर उनसे कह दिया मेरे को गेम नहीं खेलना, व्हाट शुड आई डू, मेरे को उस लूप से बाहर निकाल। तो बाहर निकालने का काम कैसे होता है, तो उसके लिए ब्रेक फंक्शन यूज करते हैं। ब्रेक फंक्शन क्या होता है, अगर ब्रेक फंक्शन वर्क करता है दैट मीन्स वो एंटायर कोड से उसको उस लूप से बाहर निकाल देगा। तो मैं यहाँ पर ब्रेक करा दूंगा ना, अब ब्रेक तो करा दिया यार, ब्रेक करा दिया, लेकिन अब इज्जत से बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ कह दो, हारा है जीता वो तो बात की बात है, बट अब गेम से बाहर निकल चुका, मैं कह देता हूँ उसे प्रिंट कर देता हूँ यू प्ले वेल, या प्रिंट कर देता हूँ ये स्टेटमेंट यू प्लेड वेल। हारना जीतना बात की बात है, बट जीतना चाहिए था, ओके। नाउ
that's all for this video. Meet you in the next video.